प्यारे बच्चों, आज की क्लास में नीट का एक चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लास 11th का टॉपिक है। क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। जैसे 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में व्हाइटेकर ने जितने भी ऑर्गेनिज्म अभी हैं उसको 5 कैटेगरीज में किंगडम में क्लासीफाई किया है। 5 किंगडम में क्लासीफाई किया है। 5 किंगडम की अगर बात करें तो इस तरह से किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को 5 ग्रुप में इस तरह से क्लासीफाई किया है। क्या क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ये 5 ग्रुप्स में 5 किंगडम में ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को देखेंगे किस किस बेसिस पे, प्रोकैरियोटिक बेसिस पे, यूकैरियोटिक बेसिस पे, सिंगल सेल बेसिस पे, मेनी सेल बेसिस पे, सेल वाल बेसिस पे प्रेजेंट है, अब्सेंट है। ओके, तो इस अलग अलग बेसिस पे इसको 5 ग्रुप्स में 5 कैटेगरीज में, जिसको हम लोग किंगडम बोलते हैं, 5 किंगडम में क्लासीफाई किया है। आज हम लोग इस ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को मेंशन करेंगे। तो ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, पहला बेसिस लिया है यहाँ पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट बेस पे। क्या लिया है? प्रोकैरियोटिक बेस और यूकैरियोटिक बेस पे ऑर्गेनिज्म को इस तरह से क्या किया है? क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में। क्या क्या? किस बेसिस पे? प्रोकैरियोट्स है ऑर्गेनिज्म या फिर यूकैरियोट्स है। अगर प्रोकैरियोट्स है तो उसको हम लोग, प्रोकैरियोट्स में यूनिसेल्यूलर है, प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स में अगर यूनिसेल्यूलर है तो इसको किसमें रखा गया है? ये मोनेरा सेक्शन में रखा गया है। किसमें रखा गया है? मोनेरा सेक्शन में रखा गया है। किसमें? मोनेरा में। तो इसको किसमें रखा है? मोनेरा में रखा गया है। ओके, दूसरा ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स है तो यूकैरियोट्स में भी 2 कैटेगरीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, यूनिसेल्यूलर है या फिर मल्टी सेल्यूलर है। क्या है? यूनिसेल्यूलर है या फिर मल्टी सेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर, इस तरह से। अब अगर यूनिसेल्यूलर है, यूकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो उसको मोनेरा में रखा, प्रोटिस्टा में रखा गया है। किसमें रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है। उसको प्रोटिस्टा में रखा गया है। ओके, दूसरा मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अगर होंगे तो वहाँ पे फिर बेसिस लिया है विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। ओके, क्या क्या है? विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल, फिर 2 बेसिस लिया है। सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर सेल वॉल अब्सेंट है ना? क्या है? मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स में ऑर्गेनिज्म को किस तरह से क्लासीफाई किया है? विथ सेल वॉल बेसिस पे, विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल, विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। ओके, विथ सेल वॉल अगर हैं तो उसको कहाँ पे रखा है? और विदाउट सेल वॉल है तो मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स को कहाँ पे रखा गया है? विथ सेल वॉल है तो इसमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। विथ सेल वॉल है तो फोटोसिंथेसिस करता है या फिर नहीं करता है। इस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्या किया है? क्लासीफाई कर दिया गया है। विथ सेल वॉल में फिर कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ क्या करता है? ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और नॉट। तो डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस सेल वॉल है बट वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है तो उसको किस कैटेगरीज में रखा है? सेल वॉल है बट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है तो उसको किस कैटेगरीज में रखा गया है ना? मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, विद सेल वॉल होंगे, विदाउट सेल वॉल होंगे। विद सेल वॉल होंगे तो फिर यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे किस बेसिस पे? सेल वॉल है ना, बट फोटोसिंथेसिस करता है। सेल वॉल है बट फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो प्लांटी में रखेंगे, और अगर सेल वॉल है, फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करता है तो उसको फिर फंजाई में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? फंजाई में रखा गया है। डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, अगर
डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, पीएस कर देंगे। देन इसको कहाँ पे रखेंगे, फंजाई में रखेंगे। देन कहाँ पे रखेंगे, फंजाई में रखेंगे। यहीं पे ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, पीएस से दिखाते हैं। देन क्या होगा, इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे प्लांटी में। देन प्लांट्स में रखेंगे, प्लांटी। क्या समझ में आ रहा है? अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है विदाउट विथ सेल वॉल, ऑर्गेनिज्म जैसे विथ सेल वॉल हैं, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, उसको फंजाई में रखे हैं। बट एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, देन उसको किस में रखे हैं, प्लांटी में रखे हैं। तो ये मोनेरा सेक्शन आ गया, ये प्रोटिस्टा सेक्शन आ गया, और फिर ये प्लांटी सेक्शन आ गया, और ये फंजाई सेक्शन आ गया। विदाउट सेल वॉल होंगे, इसको एनिमल सेक्शन में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है, एनिमल सेक्शन में रखा गया है। इसको एनिमल सेक्शन में रखा गया है। कुछ समझ में आ रहा है? ये है कैटेगराइजेशन, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है तो मोनेरा में रखा गया है। ये जो पहला हम लोग ट्री फॉर्म में बना है सबसे नीचे मोनेरा। दूसरा यूकैरियोट्स अगर है, यूनिसेल्युलर है, तो उसको प्रोटिस्टा में रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। यहीं पे मल्टी सेल्युलर है, विथ सेल वॉल है, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है, तो उसको फंजाई में रखा गया है। यहीं पे सेल वॉल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है, और विदाउट सेल वॉल है, उसको एनिमल के कैटेगरीज में रखा गया है। ये क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, डू नॉट एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इस तरह से इसको क्लासीफाई किया गया है। ओके, अब हम लोग पहला जो यहाँ पे मोनेरा है, उस मोनेरा सेक्शन को देखेंगे। मोनेरा, मोनेरा को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। मोनेरा क्या है, मोनेरा के कैरेक्टर्स को, फीचर्स को मेंशन करेंगे। मोनेरा, ओके। मोनेरा, यहाँ पे जो सोल मेंबर्स है, सोल मेंबर्स में बैक्टीरिया आता है। सोल मेंबर्स, सोल मेंबर्स, मोनेरा का जो सोल मेंबर्स है वो कौन है, बैक्टीरिया है। वो कौन है, बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया सोल मेंबर्स में आता है मोनेरा में। ओके, प्रोकैरियोट्स, ये क्या होगा, मोनेरा के फीचर्स को अगर देखेंगे तो पहला फीचर्स हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रोकैरियोट्स है। कैसा है, प्रोकैरियोट्स है। तो पहला फीचर्स हम लोग देखेंगे, ये क्या है, प्रोकैरियोट्स, जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो। प्रो प्रिमिटिव, कैरियोट कैरियोन से आया है ना, न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। मोनेरा कहाँ पे है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में आता है, सबसे नीचे इवोल्यूशनरी पाथवे में सबसे नीचे कौन आता है, मोनेरा आता है। कौन आता है, मोनेरा। फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, और फिर एनिमिलिया, इस तरह से। तो सबसे लोअर बेस पे हम लोग किसको देखते हैं, मोनेरा। ये यहाँ पे सोल मेंबर्स कौन है, बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स है ना। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो पहला फीचर्स प्रोकैरियोट्स का लिखेंगे, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगा। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहने का मतलब दैट इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट। क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो क्या होगा, अब्सेंट होगा। ओके, प्रोकैरियोट्स, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस नहीं होंगे तो क्या होंगे, इस तरह से न्यूक्लियस नहीं होंगे तो क्या होंगे, न्यूक्लियोइड होंगे। न्यूक्लियस नहीं होंगे तो क्या होंगे, इस तरह से न्यूक्लियोइड होंगे। ऐसा होगा, न्यूक्लियोइड कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेन सर्कुलर फॉर्म में, इस तरह से न्यूक्लियोइड होंगे। न्यूक्लियस की जगह डीएनए, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये इस तरह से जेनेटिक मटेरियल्स होंगे, न्यूक्लियोइड होंगे। उसके अलावा इसके जो प्रोकैरियोट्स के जो सेल वाल होंगे वो कैसा होगा, सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकेन का होगा। सेल वाल कैसा होगा, सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकेन का होगा।
कैसा होगा? जो शुगर और एमिनो एसिड का बना होगा, पीजी बोलते हैं। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। ये क्या होता है पेप्टिडोग्लाइकेन? पेप्टिडोग्लाइकेन एक्चुअली शुगर और एमिनो एसिड का कम्बिनेशन होता है, शुगर प्लस एमिनो एसिड, ये इसका कम्बिनेशन होता है शुगर एमिनो एसिड का, है ना। ये होता है। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में ये जो बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया में 4 शेप पूछा जाता है, वेरिएशन होता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है शेप में। बैक्टीरिया की जो शेप साइज होता है वहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। तो 4 हम लोग शेप देखेंगे, क्या क्या शेप होता है। तो शेप की अगर बात करें बैक्टीरियल शेप की, तो ये इस तरह से क्या होता है, बैक्टीरियल शेप 4 शेप में पाया जाता है। क्या क्या शेप होती है? फर्स्ट जो शेप होगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेप यहाँ पे नज़र आता है। पहला जो होता है कॉकस, दूसरा होता है बेसिलस, क्या होता है? बेसिलस, रोड लाइक स्ट्रक्चर, बेसिलस। तीसरा जो होता है स्पाइरिलम, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग जैसा, स्पाइरिलम। और फोर्थ विब्रियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विब्रियो, विब्रियो शेप, विब्रियो शेप बैक्टीरिया होता है। ये जो कोकस होता है स्फेरिकल होता है, इस तरह से ये नज़र आता है। कैसा नज़र आता है? स्फेरिकल शेप नज़र आता है, इस तरह से छोटा छोटा स्फीयर फॉर्म्स में, ग्रुप में हो सकता है, एक सिंगल हो सकता है, चैन फॉर्म्स में हो सकता है, इरेगुलर शेप हो सकता है। ये कोकस कैसा होगा? जनरली स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप में होता है। बेसिलस जो होता है, ये बेसिलस, स्पाइरिलम, विब्रियो, ये अलग अलग शेप में होता है। ये बेसिलस जो होता है रॉड शेप होता है, इस तरह से रॉड शेप होगा बैक्टीरिया, इस तरह से रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। कैसा होता है? रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। तीसरा जो है स्पाइरिलम, स्पाइरिलम इस तरह से स्प्रिंग फॉर्म्स में होता है ना, इस तरह से सीलिया फ्लेजिला भी होता है स्प्रिंग फॉर्म्स में, स्पाइरल जिसको बोलते हैं, स्पाइरल फॉर्म्स में होता है। विब्रियो कोमा शेप होता है, इस तरह से कोमा शेप होगा, कोमा शेप, कोमा शेप क्या होगा? कोमा शेप बैक्टीरिया शेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के शेप। सेल वॉल किसका बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ है, शुगर और एमिनो एसिड कंपोजिशन होता है। बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया भी हो सकता है और यू बैक्टीरिया भी हो सकता है। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कैटेगराइज अगर करेंगे तो 2 टाइप्स होंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है। क्या है? 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में क्या क्या 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे? एक होगा आर्किया और दूसरा होगा यू बैक्टीरिया। एक क्या होगा? आर्की बैक्टीरिया, आर्किया, आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा होगा यू बैक्टीरिया, यूकेरिया बोलते हैं इसको, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इस तरह से यू बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया, आर्किया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया भी बोलते हैं इसको, आर्की मीन्स इसको हम लोग आर्की बैक्टीरिया भी बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया, आर्किया और यू बैक्टीरिया। ये आर्की बैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया होता है, एंशिएंट बैक्टीरिया। और ये जो होता है ट्रू बैक्टीरिया होता है, ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया इस तरह से होता है। ओके, आर्की बैक्टीरिया में मेथनोजेंस आता है, थर्मो एक्वेटिकस आता है, हेलोफाइल्स आता है, थर्मो एसिडोफिल्स होती है, ये सारा कैटेगराइज होता है। हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव करता है बैक्टीरिया, सॉल्टी एरियाज में सर्वाइव करता है। ओके, मार्सी एरियाज में मेथेनोजेन CS4 है, मार्सी एरियाज में ये सर्वाइव करता है, अलग अलग कैटेगरीज है। तो बैक्टीरिया में जो आर्की बैक्टीरिया है, एंशिएंट बैक्टीरिया, इसमें क्या क्या आता है? मेथेनोजेंस आता है,
क्या क्या आता है? मेथेनोजेंस, एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल्स में मेथेनोजेंस, एक तो मेथेनोजेंस आता है, थर्मो एक्वेटिकस आता है, थर्मो एक्वेटिकस आता है, हेलोफाइल्स आता है, और फिर यहाँ पे थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एक्वेटिकस, थर्मो एसिडोफिल्स एक आता है। थर्मो एसिडोफिल्स आता है। तो ये हॉट स्प्रिंग में, सॉल्टी एरियाज में, हेलो मीन्स सॉल्टी एरियाज में, ये कहाँ पे सर्वाइव करेगा? ये जो होगा मेथेनोजेंस मार्सी एरियाज में, मीथेन जिसमें आता है मार्सी एरियाज में। कैसे एरियाज में? मार्सी एरियाज में। थर्मो एक्वेटिकस, ये कहाँ पे आएगा? थर्मो एक्वेटिकस ये हॉट स्प्रिंग में, थर्मो एसिडोफिल्स ये सब हॉट स्प्रिंग में आता है, हॉट स्प्रिंग। और ये भी कहाँ पे सर्वाइव करता है? हॉट स्प्रिंग में। और एक है हेलोफिल्स, हेलोफाइल्स जो भी बोल दे, हेलोफिल्स ये सॉल्टी एरियाज में सर्वाइव करता है, सॉल्टी एरियाज में। ये 4 कैटेगरीज आर्की बैक्टीरिया के होंगे। और नेक्स्ट जो यहाँ पे यू बैक्टीरिया देखते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, दैट मीन्स क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा यू बैक्टीरिया में। यहाँ पे क्या होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और ये परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस। क्या? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल में ब्लू ग्रीन अलगी को हम लोग देखेंगे, ब्लू ग्रीन अलगी, BGA, ब्लू ग्रीन अलगी में है ना, फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस भी करेगा, कीमोसिंथेसिस भी करेगा, यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस का यूज करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, कीमोसिंथेसिस करेंगे केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंस में, कीमोसिंथेसिस केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंट में, लाइट के प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस और केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंस में कीमोसिंथेसिस करेंगे। तो यू बैक्टीरिया इस तरह से होगा। दूसरा जो कैटेगरीज है, क्लासिफिकेशन है, प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्टा। मोनेरा के रिगार्ड हम लोगों ने बात किया, अब हम लोग प्रोटिस्टा को देखेंगे। प्रोटिस्टा कौन है? प्रोटिस्टा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा क्या होगा? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के रिगार्ड अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे ये प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स में आता है। प्रोटिस्टा किस में आता है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स में आता है। यूकैरियोटिक बॉडी है यूकैरियोट्स में, और कैसा है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कैसा है? यूकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे? ये लोकोमोशन करेगा, न्यूट्रिशन इसमें ऑटोट्रोफिक, हेटरोट्रोफिक, ये सारा मोड होगा। लोकोमोशन परफॉर्म करेगा, साथ साथ ये क्या होगा? न्यूट्रिशन कैसा करेगा? ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक दोनों तरह के न्यूट्रिशन करेंगे। लोकोमोशन में अमीबा, ये जो प्रोटिस्टा में 16 मेंबर्स होंगे, अमीबा होंगे, पैरामीशियम होंगे, यूग्लिना होंगे, है ना। तो पहला जो फंक्शन कैरेक्टर्स होगा इसका, लोकोमोशन देखेंगे। लोकोमोशन मेंबर्स यहाँ पे क्या क्या होंगे? अमीबा होगा, क्या होगा? अमीबा होगा, पैरामीशियम होंगे, यूग्लिना होगा, यूग्लिना होगा, स्यूडोपोडिया। यहीं पैरामीशियम की अगर बात करेंगे तो सीलिया होगा, क्या होगा? सीलिया, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। और यूग्लिना की अगर बात करेंगे तो फ्लेजिला प्रेजेंट होगा, फ्लेजिला।
इस तरह से लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अलग अलग प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? अलग अलग लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। स्यूडोपोडिया, सीलिया, फ्लेजिला, लोकोमोशन इसके थ्रू होगा। इस तरह से स्यूडोपोडिया, फोल्सफिड, सीलिया, फ्लेजिला ये सब के थ्रू होंगे प्रोटिस्टा में। कैसा है प्रोटिस्टा? यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स बोलते हैं यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात करें तो दूसरा जो न्यूट्रिशन का पार्ट होगा, न्यूट्रिशन कैसा होगा? न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफ भी होगा और हेटरोट्रोफिक भी होगा। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये इस तरह से होगा। तीसरा जो हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये जो फंजाई है तीसरा, दूसरा क्या था? प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई। क्या होगा फंजाई? ये फंजाई की बात करेंगे। ये फंजाई कैसा होगा? ये यूकेरियोट्स, मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोट्स होंगे। फंजाई कैसा होगा? मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोट्स होंगे। क्या होगा? मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोट्स। मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोट्स होंगे। ये कैरेक्टर्स होंगे फंजाई के। क्या होगा? मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोट्स होगा। यहाँ पे फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सेल वॉल प्रेजेंट होंगे और ये सेल वॉल काइटिन का बना होगा। क्या होगा? सेल वॉल। फंजाई में सेल वॉल कैसा होगा? काइटिन का बना होगा, है ना। सेल वॉल प्रेजेंट होंगे और ये किसका बना होगा? मेड ऑफ काइटिन। किसका बना होगा? मेड अप ऑफ काइटिन। ये काइटिन का इस तरह से बना होगा। ये जो फंजाई है ये नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। ओके, यहाँ पे फंजाई में दो एग्जाम्पल अभी याद रखेंगे। क्या क्या होंगे दो एग्जाम्पल्स? एक तो होगा एस्परजिलस और एक मशरूम होंगे। मशरूम, ये इस तरह से दो फॉर्म्स होंगे, एस्परजिलस और मशरूम फंजाई में आएंगे। शॉर्ट फॉर्म में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई को पढ़ा। प्लांटी और एनिमल्स ये अलग अलग चैप्टर होंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। ओके, ये प्लांटी कैसा है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यूकेरियोट्स ऑर्गेनिज्म है। एनिमल्स भी क्या होगा? मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। विथ सेल वॉल होंगे, विदाउट सेल वॉल होंगे। तो ये नीड के अलग अलग चैप्टर हैं, एनिमल्स और प्लांट्स, प्लांटी और एनिमिलिया। ओके, थैंक यू।